respected everyone. Education brings the beauty and the truth. वो कहते हैं आपके अंदर यंग ब्लड होगा, नो डाउट, आप अच्छे काम करने के लिए उतावले होंगे, नो डाउट, लेकिन आप बहुत सुंदर भी होंगे और आप बहुत जवा भी होंगे। तो सुंदर तो तभी होता है व्यक्ति जब वो जवा होता है। बूढ़े व्यक्ति को आज तक देखे सुंदर लगते हुए, क्या वो भी सुंदरता होती है, लेकिन उनकी अलग सुंदरता होती है जो आप उस समय उनकी उस सुंदरता को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सुंदर दिखते हैं, युवा है, जवान है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये काफी नहीं है अगर आपके पास एजुकेशन नाम की एक चीज नहीं है। तो आपके पास दुनिया में प्रत्येक चीज हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन बिना एजुकेशन के एक व्यक्ति ठीक उसी प्रकार खोखला है जिस प्रकार मानो कि मछली तो आपने पाल रखा है लेकिन उसके पीने के लिए पानी ही नहीं है तालाब में। अब बताइए वो मछली क्या करेगा, जिंदा रह पाएगा? नहीं। खैर, now you must have to listen another more quotes. When one time Dr. Rabindranath Tagore ji said that the main objective of teaching is not to give explanations. According to Rabindranath Tagore ji, I actually sorry for that. I have many times mentioned doctor because we know that doctor is only here. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan ji, but Dr. APJ Abdul Kalam is also known as a doctor. Okay, so रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोले कि जब वो कह रहे हैं खास करके हम जैसे शिक्षकों के लिए कि जब आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को क्या पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाना चाहिए, और आपको ये भी सुनना चाहिए आज कि जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो आंख मूंद के क्या पढ़ रहे हैं आपको पता ही नहीं होता है। उन्होंने जो लिख दिया पढ़ लिया, आगे इसको शिक्षा नहीं कहेंगे बाबू। इसका जब तक प्रयोग आप अपने समाज में ना कर पाए, क्योंकि आपको रहना समाज में है, ये बात तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। किसी भी आए आप भले ही लंदन से बीबी लंदन करके आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक आपको समाज में चलने का, बोलने का, टालने का, एक्सप्लेन करने का तरीका ही नहीं आए, आपका माइंड काम नहीं करे, आए बात समझ में, तब तक आप कोई लायक ही नहीं। सीधे बात समझ लीजिएगा। इसके संदर्भ में मैंने 12th वालों की कविता पढ़ाया होता एंड एपिता, वो बतलाते हैं उसमें कि एक महिला थी वेस्टर्न कंट्री की जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी खूबसूरती पास हो गई, और एक दिन ऐसा होता है कि उनकी खूबसूरती पास हो जाता है, और उस महिला को केवल वो राइटर ही देखा होता है, और जब वो मर जाता है उसको कब्र में दफनाया जाता है तो राइटर वहाँ बैठ के रो रहा होता है और कहता है कि ये महिला ऐसी थी जिसको मैं जानता था, उसकी जो चलने की तरीका थी वो लाइट ऑफ स्टेप था, हर्ट सी बात, एंड शी इज ओनली द वुमन जिसको मैं सिर्फ ओनली आई नो पर्सनली, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ मैं जानता था खास करके। कभी कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊंगा आफ्टर माय डेथ व्हाट विल हैपन, हु विल रिमेन्स हर, उसको कौन याद रखेगा। कभी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। फिर लास्ट में बताते हैं कभी कि वह व्यक्ति जो भले ही दिखता सुंदर हो, किसी भी प्रकार को हो, डॉक्टर सदगुरु जी तो यहाँ तक बताते हैं कि आपकी नाक टेढ़ी हो सकती है, आपकी मुंह ऊंचा हो सकता है, आपका मुंह ब्लैक हो सकता है, आप दिखने में भद्दा हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो सबसे बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए वो है आपका सुंदर आत्मा, पवित्र आत्मा। वो व्यक्ति जो अपने आप को नहीं जानता और कहता है दुनिया के सब व्यक्ति को जानते हैं, सारे व्यक्ति को जानने का शक्ति रखते हैं, वो बहुत ही मूर्ख और अभागा है। वो बहुत ही मूर्ख और अभागा है जो अपने आप को नहीं जानता है और कहता है हम स्वयं को जानते हैं। समझे? खैर आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक कोट्स लेते हैं। वो कहते हैं अ वर्चुअस ट्रूथ स्पीकिंग एंड एजुकेटेड पर्सन्स इज आर्या। आर्या होता है ब्राह्मण समुदाय में जो बड़े लोग होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, तो उन्हीं में आर्या कहलाते हैं। आर्या वो कहलाते हैं जिनके भुजाओं में बल होता है, जिनके ब्रेन में शार्पनेस होती है, तीखापन होता है, जो उनके पास बोलने की शक्ति और सच बोलने की शक्ति और सच ज्ञान, अच्छा ज्ञान जिसको आप कहते हैं वो प्राप्त होनी जरूरी है। वो जब जो चीज आपके पास आ जाता है तो आप आर्या बनते हैं, और नहीं होने के कारण अगर ये आप में अपोजिट हो जाए तो दैट इज तो एक पर्सन क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए बिना एजुकेशन के हम सब भी वैसे ही है जैसे एक चोर किसी के घर में चोरी कर रहा है।
सावित्रीबाई फुले जी कहते हैं, इनके बारे में जान के बहुत ही आश्चर्य होगा आपको। मैं इनके ऊपर याद आ गया तो मैं एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ आपको। ये सावित्रीबाई फुले वही है, शी वॉज ओनली द लेडी टीचर, शी इज नॉन एज अ what can you say that great personality who has acted a vital role in his teaching field to encourage the girls towards the education, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षण के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक किया। अब इनका किस्सा सुनिए। किस्सा ये है कि ज्योतिबा फुले वही है, और ये हमारे देश की सबसे प्रथम, शी वाज द फर्स्ट फॉर्मर लेडी टीचर ऑफ आवर कंट्री, आवर इंडिया, यू कैन से दैट। हमारा जो भारत है, उस भारत देश का जो सबसे पुराना महिला है, सबसे जो पुराना कहते हैं, सबसे जो कह सकते हैं, जो शिक्षा की नींव रखने वाली जो प्रथम महिला थी, और महिला में शिक्षिका जो थी वो थी ज्योतिबा फुले। ओके, आप कह सकते हैं सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले बोल देते हैं, सॉरी, सावित्रीबाई फुले। आगे कहते हैं, इन्होंने एक कोटेशन दिए, अराइज, अवेक एंड एजुकेट। इन्होंने कोटेशन दिए, अवेक, अराइज एंड एजुकेट। अवेक मतलब जगना, अराइज मतलब भी उठना, और वो बोलते हैं उठो जागो और एजुकेट बनो, एजुकेट करो, खुद को शिक्षा हासिल करो, और एसमैस ट्रेडिशंस रिवर्ट। आया बात समझ में? उन्होंने क्या बोले? उठो जागो और शिक्षा को ग्रहण करो, और इस संसार में जो भी लिबर्ट है, लिबर्ट का तात्पर्य है मुक्त करना। जो चीज इससे पहले, आज से पहले क्या था, पिंजरा में कैद था, या आप कह सकते हैं जो आज से पहले बंदिश होकर रखा हुआ था, उसको अब आप क्या करें, तोड़ दें, स्मैश कर दें। स्मैश जानते हैं ना, तो होता है स्मैश करना, बोलते हैं स्मैश कर दो, थोड़ा सा उसको और स्मैश करो। इट मीन्स आपने देखा होगा कि जो फ्लोर होता है, फ्लोर, आटा कितना छोटा छोटा अनुपरमाणु में होता है, कितना टुकड़ा में होता है, लेकिन जब हम उसमें वाटर डालते हैं तो वो धीरे धीरे सब क्या हो जाता है, एक बन जाता है। जैसे ही एक आटा के कण से रोटी नहीं बनाया जा सकता है बिना पानी में उसको स्मैश किए हुए, उसी प्रकार से जब तक आप अराइज, अवेक और एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक आप इस समाज की पाबंदियों को, रूढ़िवादिता को स्मैश नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। बात समझ में आया कि नहीं है? उसको आप मिला ही नहीं सकते हैं। तो जो भी रूढ़िवादिता है उसको उखाड़ फेंकिए। हम सब एक है, हम सब एक ही प्रजाति के हैं, हम सब का शरीर एक ही लिक्विड से बना है, एक ही तरफ से बना है। फर्क इतना है कि महिला का और पुरुष का दोनों के आकार में परिवर्तन है। आप लोग जानते होंगे प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी वही है जिनके द्वारा, चाहे वो उनका लिखा हुआ गोदान हो, चाहे पूस की रात लिखा हुआ, और हल्कू, और आप जब देखेंगे प्रेमचंद जी की कहानी और गोदान को, तो आप पाएंगे कि उनके लेखन का एक अलग मजा है। उनके लेखन की जो प्रवृत्ति है, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो पढ़ के आप एक अलग अनुभूति को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। बोलिए कैसे? वो मैं बतलाता हूँ, कैसे सुनेंगे। वो ऐसे कि आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा 11th में कि डॉक्टर प्रेमचंद जी के द्वारा पूस की रात या जाड़े की रात होती है नाम का एक निबंध या एक स्टोरी लिखा हुआ है, जिनमें वो बतलाते हैं हल्कू नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके पास 3 रुपया नहीं होता है कि वो एक नया चादर खरीद ले। वो मजदूरी करके किसी तरह से 3 रुपया जमा करके रखता है। अब सहाना नाम का व्यक्ति आता है जो उससे उधार लिया होता है, गाली पड़ता है, तू मेरा पैसा दे दे, पैसा दे दे। वो किसी तरह से वो 3 रुपया रखा होता है उसको दे देता है, जो वो 3 रुपया में जाड़े के समय में कंबल लेने वाला था, और उसको वो दे दिया। उसने कर्जा करके खेती किया है। खेती में ईश्वर की कृपा से लाजवाब फसल हो रही थी, और जबरा कुत्ता है उनके साथ, जो उनका परम मित्र है, भक्त है। वो दोनों साथ जाते हैं खेत में, और खेत में जाने के बाद वहाँ वो रुकते हैं। जब वो रात की ठंडी बहुत ज़्यादा सताने लगता है, तो
वो कुत्ता उनको गर्माहट करने का कोशिश करते हैं, उनके सीने से लिपटता है, वो उनको पकड़ लेते हैं। लेकिन जब ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पूस की रात में, तो वो बर्दाश्त नहीं हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो चाहते हैं कि अभी तो रात बहुत बाकी है, कम से कम 1-2 बार गुट्ठी मिल जाए तो काम हो जाए। गुट्ठी से तात्पर्य हाँ भगवान भोला बाबा वाला हमको भी चाहिए। लेकिन वो क्या करते, वो उठना नहीं चाहते थे कि वो चिंगारी जलाए और एक बार मिल जाए तो फिर आधा रात कट जाएगा, इतना ठंडी था। फिर उसने किसी तरह से उठा, चीलम जलाई, 1-2 फुट लगाया और आधा रात कटा। लेकिन फिर जाके जो पछवा हवा बहा तो इतना ठंडी लगने लगा, बेचारा का हालत परबतर होने लगा, मरता क्या न करता। ऐसी स्थिति में वहाँ पास से ही जंगल में बहुत ज़्यादा पत्तियों को उन्होंने एकत्रित किया, जबरा को साथ ले गया कुत्ता को, दोनों मिलके एकत्रित किया और वहाँ जलाया आग को। वो उन्होंने आग जलाया, तो आग जलाने के बाद सारे बच्चे ने वहाँ मिलके, क्या बच्चे बोलते हैं, दोनों आदमी मिलके वहाँ खूब बढ़िया से हाथ पाँव को सेका, वही मतलब ले आया अपना जहाँ वो सोता था वहाँ पर। अब क्या होता है, तो जैसे जैसे सुबह की टाइम होती है और आप रात भर जगे हैं 2 बजे 1-3 बजे तक, तो आपको अचानक से नींद आना शुरू होगा। और ऐसा नींद होगा जो खतरनाक होता है, जो आपको 10 बजे तक सुता के रखेगा, ठीक है। लेकिन आप तो ऐसा है तो 12 बजे तक सोना पसंद करेंगे, बहुत बढ़िया। तो वो क्या किया, वहां बैठा आग के नीचे। अब वो गर्मी उधर से लग रहा था, जबरा कुत्ता इधर लेटा हुआ था और उसको बड़ा मजा आ रहा था। धीरे 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 उनको बहुत ज्यादा क्या हो गया, नींद आने लगा। और नींद आते आते बाहर जाके देखिए, गाड़ी से उनको हाथ में लगा, देखिए कौन है, बाहर बराबर विजिट करते रहो, पता चलेगा कौन जाके लेंगे है ना। ओके, सो अब ध्यान देंगे उल्टा क्या है। तो वो सो जाते हैं और जबरा कुत्ता को एहसास होता है कि उनके खेत में कुछ नील गाय आ गया है और पूरा उनके खेत में चल रहा है। वो जाता है, वहाँ चिल्लाता है, खूब झौं 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 करता है जबरा की आवाज़ उसके कान में जाता है, पर वो उठ के नहीं जा पाता है। आया बात समझ में। और जब वो नहीं उठ के जा पाता है तो उसके सारे फसल को, जो लहलहा रहा था फसल, उस सारे फसल को वो नील गाय 10-12 को नील गाय मिलकर पूरा खा जाता है और चला जाता है। जब सुबह होती है उनकी पत्नी आती है जिनका नाम है मुन्नी, और वो आती है और कहता है कि अब सुबह हो गया, अब कब उठोगे, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो तुम यहाँ और सोए रहो, वहाँ सारा खेत नील गाय चढ़ गया, तो तुम खेत से होकर आई हो, तो बोलते हैं हाँ। तो जब वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं पूरा खेत सड़ जाता है, उनकी पत्नी जो 3 रुपया के लिए मोहताज है, जो वो कंबल खरीदना चाह रहा है लेकिन कंबल नहीं खरीद के सहाना का गैर बात ना सुने इसके लिए उसकी पैसा दे देता है और अपना जीवन वही रुकी दुखी में काट रहा होता है। और अचानक से पता चलता है उसके खेत में जो लगा था फसल उसको भी काट गया, चढ़ गया। अब उसके पास क्या बचा, उसके पास क्या बचा, एक सुंदर हृदय के अलावा कुछ नहीं बचा। अब उनकी पत्नी जो मुन्नी है वो बहुत सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है, दुखी मालूम प्रतीत होती है। लेकिन अब उनका ही जो पतिदेव है हल्कू, वो बड़ा खुश हो जाता है मोने मोने, चलो एक चीज बढ़िया हुआ, क्या कल से सोना तो नहीं पड़ेगा यहाँ ठंडी। आपका पूरा इधर सामान लूट के ले गए और आप इधर पर सोना ना पड़े। ये बात जब उनका पत्नी कहीं सुन लेता तब तो सोचिए मार उड़ाता। तो मैं बस ये बतलाया कि अभी जो आपने कहानी देखा, ये कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुने और देखिए इसके कहानी का बस ये नायक कौन है, हल्कू। गरीब फटल पूरा 3 रुपया नहीं है, हल्कू है। देखिए आप सिनेमा में देखिएगा, साउथ का आएगा बन्नी द हीरो, अजीब टाइप का रहेगा, एकदम बढ़िया बढ़िया चश्मा गोगल्स लगा के आएगा। और यहाँ देखिए फटा पुरान वाला, पढ़ने का मजा है इसको, क्योंकि कह रहा है कविता को वही समझ सकता है जिसने एकाकीपन की जिंदगी को जिया हो, जिसने एकाकीपन की जिंदगी क्या होता है उन्हें पता हो। डांस कर लेता है, डालेगा है ये ना कि ना मुमकिन बदमाशी करेंगे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, ध्यान देंगे। सो लिसन टू मी, ये मैंने इसलिए बतलाया कि आप उनके आप एबिलिटी को पता कर सकते हैं कि देखिए कितना एबिलिटी है, कि कैसे छोटे से छोटे कैरेक्टर को वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हुआ, घर जाना है? जाना है?
मजा नहीं आ रहा है? इतना लोग को देख के डर गए, ये मैं सब लागे झमरे मारी ला रही है, नहीं कोई नहीं मारेगा आपको, है कोई हाथ नहीं लगाएंगे उनको, अकेला वो घर तक जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम रिलैक्स कीजिए, बात को सीखिए, क्योंकि हम पर कितनों क्यों ना ले, टैक्स को कितनों क्यों ना ढील कर ले, आप समाज में तब तक नहीं कूदे जाएंगे, तब तक नहीं जाने जाएंगे जब आप समाज के अनुरूप अपने काम को जब तक ना करें, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो प्रेमचंद जी बतलाते हैं, सुनेंगे, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाट इज नीड इज एजुकेशन, अपने जीवन में सफल होने के लिए, शिक्षित होने के लिए जो चीज की हमें आवश्यकता है वो है एजुकेशन, शिक्षा। नॉट लिटरेसी एंड डिग्रीज, न कि केवल साक्षरता का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ डिग्री हासिल कर लिया तो अब आप बीए ऑनर्स वाला होल्डर हो गए, इसको एजुकेशन ना कहते, ना 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 ना, ये एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का मतलब है कि ये आपको टीच करेगा, बेस्ट आर्ट को, बेस्ट चीज को ये आपको सिखलाएगा। बात समझ में आए? इसके कथन का ये अभिप्राय है। बात समझ में आ रहा है? प्लेटो जी बतलाते हैं, द ड्रीम बिगिंस विद अ टीचर। एक जो बच्चे होते हैं जब वो आते हैं क्लास, तो उनकी जीवन की जो सपना होता है, जब आते तो पूछते हैं, क्या रे बाबू क्या पढ़ना चाहता है? सर मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहता हूँ। सर मैं मैथ पढ़ना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा काम करेगा मेरे साथ? जी सर बहुत बढ़िया से करूँगा, लगन से करूँगा, धैर्य से करूँगा, उन्नति से करूँगा, मेहनत लगा करूँगा। आप पता चलता अगले दिन खुश। बात समझे कि नहीं? तो अब हमें ऐसे बच्चे में समझाने बताने की आवश्यकता होती है कि बाबू धैर्य नाम का एक चीज है जिसे रखना बहुत जरूरी है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, तो उनको समझाना ही मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है। और वो कहते हैं, एक शिक्षक उस दिन अपने आप को बड़ा ही गर्वान्वित महसूस करता है जिस दिन उनका बच्चा, उनका टीचर और उनका स्टूडेंट अच्छा करता है, अच्छे फील्ड में अच्छी नाम करता है और उसको आगे बढ़ाता है। खैर आप लोग भी इस ओर अग्रसर होंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो वो कहते हैं, द ड्रीम बिगिंस विद अ टीचर। जो एक स्टूडेंट का ड्रीम स्टार्ट होता है वो शिक्षक से होता है। हु बिलीव्स इन यू, जो वो आप में विश्वास करता है। हु टग्स एंड पुशेस एंड लीड्स यू टू द नेक्स्ट प्लेटियम। प्लेटियम सड़क बना देता है आपको कि बाबू सीधा चलना है, सड़क समझ में आ रहा है? सीधा चलना है, ये सड़क है, आपको सीधा चलना है। ये आपको बदलाते हैं, ये आपको टीच करते हैं, ये आपको पुशेस करते हैं, ये आपको धक्का देते हैं, ये आपको लीड करते हैं। समझ रहे हैं बात को? और चाहे जीवन की कितनी कठिन से कठिन परिश्रम और कठिन से कठिन समस्या क्यों ना हो, उन सब चीज़ों को वो बड़े ही आसान और सुव्यवस्थित ढंग से आपको रिप्रेजेंट करवाते हैं और आप उनके अंडर गाइडेंस में इजीली उस चीज़ को फिनिश कर देते हैं। आया बात समझ में? ये होती है शिक्षक। आपके जीवन में एक शिक्षक का बहुत ज़्यादा योगदान होती है, जिसकी एक्सप्रेशन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, जितना भी करना चाहे कम है। हमारे बिहार का आनंद कुमार जी को ले लेते हैं, सुपर 30 के जो नायक है, संस्थापक है, आप लोग जानते होंगे, जिनके ऊपर एक सिनेमा भी बन चुका है सुपर 30 के नाम से। उन्होंने एक कोटेशन दी है कि देखिए विद्यार्थी वही पढ़ सकता है, अबे भाई जी लिसन टू मी, वही विद्यार्थी पढ़ सकता है जो टू क्रैक द टारगेट वन शुड हैव थर्स्ट फॉर कोचिंग इट नेक्स्ट कम पॉजिटिव थॉट्स एंड पैशन। वो कहते हैं कि शिक्षा वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता हो जो प्यासा हो, भूख लगन हो, उसे लगता हो कि ये उसके लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अंग हो, उसे लगता हो कि इससे बड़ी पूंजी और उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये चीज उसमें तभी होगा जब उनके माता पिता शिक्षित होंगे। हमें बहुत ही दुर्भाग्य के बाद बस की बात कहना पड़ रहा है कि हमारे माता पिता शिक्षित नहीं थे, हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से हमें जाहिर सी बात है कुछ लिटरेसी की प्रॉब्लम रही होगी, नो डाउट, लेकिन वो हमारे माता पिता है, हमारे लिए हमारा सबसे पहला गुरु है। बात समझ में आया? तो माता कैसे भी हो, पिता कैसे भी हो, वो हम सब के लिए एक वरदान है, ब्रह्मा है।
समझ में आ रहा है? तो वो बदला है कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के क्या कहेंगे टारगेट को क्रैक करना है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आईपीएससी हो, आईएएस हो, यूपीएस हो, जो भी हो, कलर हो, डीएम हो, कोई भी एग्जाम हो, सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम हो, आप क्रैक कर सकते हैं। बस की बशर्ते कि आप में क्या होनी चाहिए, थर्स्ट होना चाहिए, आप प्यासा होना चाहिए, आप में भूख होनी चाहिए। आया बात समझ में? बिना इसके आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एक काम करो, दुआ करो, 2000 करके बाहर निकाल दो, ठीक है ना? वो कैसे निकाल, जब तक 2000 करेगा कितने लोग बाहर निकाल दो। अगर बोल होगा तो बुला के खिला देना, दुआ करा दो, 2000 के बाहर निकाल दो, याद रखना। हेलो, ध्यान देंगे। तो वो कहते हैं वन शुड हैव थर्स्ट, उसमें क्या होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इनका नाम है सीधा विष्णु कुमार। एक और नहीं आया। ये सब विद्यार्थी है, ये बहुत बड़ा विद्यार्थी है। इनके भी मन में रसगुल्ला के प्रति देख के आकर्षण पैदा हो जाता है। मिठाई देखे नहीं कि देखिए मन कैसे करने लगे। बात समझ में? जो इसी के बारे में सदगुरु कहते हैं, जो मिठाई देख के आपके मन में उसे प्राप्त करने की ललक क्रिएट हो जाती है, अगर वही मिठाई आप खुद बन जाए तो आपको कभी ललक करने की जरूरत पड़ेगा क्या? दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा, एक कनी वाला मिठाई अपना दियो, सर बताइए हम कौन सा मिठाई देंगे। मिठाई से तात्पर्य है कि आप खुद इतना मधुर बन जाते हैं कि जीवन में आपको कोई और मिठाई को चखने का आनंद ही नहीं आएगा। लोग आपको ले जाएंगे, सर एक बार मेरे कोचिंग पर भी चलिए, एक बार मेरे यहाँ भी पधारिए, हम खाएंगे आप पीछे। कुछ बच्चे तो है ना, हमको भोजन दे देता है, आप जो कर नहीं करता है, मैं उस बच्चे को जीवन पर्यंत याद रखूँ, ध्यान रखेंगे। खैर जो सवाल तो कहते हैं, अगर आप टारगेट को क्रैक करना चाहते बैठिए ना कहीं, किसी को उठा दीजिए, टारगेट से बैठा था फिर बैठ जाइए। हाँ तो इसको भी कुछ मत करो, इसको बाहर निकाल, ठीक है ना? चलो, इसको बोलते हैं पावर पुलिंग बैक। देखो हम उसको बोले कुछ नहीं कहो तो बैठ नहीं, यहाँ बोलते रहे तू उठो तो नहीं उठता। हाँ, मैंने इसलिए खाली नहीं करवाया कि तू बढ़िया से बैठे। एक और ट्रक लगा दियो था, नहीं बेटो लो तो देखो नहीं चलो, आराम करो बेटा, बंद करना सबको, ठीक है? हाँ खैर चलिए। और यही वो बता है जिसके वजह से मैं कई बच्चों को रिकॉर्डिंग करने के लिए मना करता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि वो कम कहाँ बदल जाएगा, कोई ठीक है नहीं। ये तो हमारा ब्रेन है, जैसे दिखते हैं वो सब सोचने लगते हैं, तो जो आप चीज को ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में सीधा खटाखट चलने लगता है। इसीलिए सामने में बढ़िया चीज होना चाहिए। ऐसा तो रसगुल्ला खाली खाइए, बुझ गए ना, लागे जाती है रसगुल्ले ना, करीब बापे तो बाउला बीच वाला कुछ छोटी माछ छोटी करीब को दही लगाओ, को दही लगाओ, मारा दे दी अभी कोई ठीक नहीं है। चलो हाँ ध्यान देंगे। तो लोग कह रहे हैं टू क्रैक द, तो 3 वीडियो बना लो फिर अलग अलग कर लेंगे। टू क्रैक द टारगेट वन शुड हैव थर्स्ट। अगर आपको टारगेट को क्रैक करना है तो आप में प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए। एक बच्चे थे 10वें में नमा में, तो फिर वो बता 10वां में गया, तुम्हें बड़ा प्रभावित हुआ, आपके क्षेत्र का बच्चा है, आपके मुलाकात आता है, तो मुझे लगा कि अब ये बच्चा बड़ी से काम करेगा। उसके बारे में कुछ लड़का ने कोटेज भी किया कि सर हम बहुत बढ़िया पढ़ता, आपको बनाइएगा, 2 से 7 बात जाएगा। हम बोले बहुत आप पता चला जिस दिन टेस्ट लिया उसने लिया माँ से पीठ सिखाया, या तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गलती रह भी ना। आप सोचिए वो विद्यार्थी, समझे? आपको इस लिटरेचर को दूर करना है, इसके लिए आप में भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, उसे सीखने के लिए तलब होनी चाहिए। आप और हम जिस आज से पहले जहाँ भी पढ़े या जो भी पढ़े, मुझे लगता है हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, कुछ ना कुछ वजह रखी थी। अब मुझे लग रहा है आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर मेरे हिसाब से 0% की भी वजह नहीं रखा जाता है, फिर भी थोड़ी बहुत रहती है, पर उतना नहीं रहता है जितना कि आपको पहले रहता है।
और हम उसको भी दूर करेंगे धीरे धीरे, हर एक पॉइंट को दूर कर देंगे, बशर्ते कि आप उस चीज को मेरे साथ मिलकर करें। तो ध्यान देंगे, कह रहा है आगे, अगर आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवनी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो कहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट स्कॉलर, या फिर आप एक अच्छे प्रवक्ता, विद्वान, लेक्चर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। कह रहा है कि पूरे दुनिया में देख लीजिएगा, पूरे दुनिया के संसार में जो भी व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, अच्छे जगह पर है, अच्छे पोजीशन पर है, उसका एक एक नींव है। वो नींव ये है कि उन लोग क्या है कि उन लोग क्या है कि सबसे पहले खूब बढ़िया रीडर होगा। रीडर जानते हैं, रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला। रीडर का मतलब होता है पढ़ने वाला। जब तक आप अच्छे पढ़ने वाला नहीं बनेंगे, जब तक आपको मन पढ़ने में लगने नहीं करेगा, तब तक आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर ही नहीं सकते। किसी भी फील्ड, चाहे आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, रोड ढलाई का, या फिर चाहे आपको पॉलिटिकल वाला काम करना है, या चाहे आपको मान लेते हैं कि आपको पोल्ट्री फार्म खोलना है, कबूतर वाला, तो आपको पता होना चाहिए 30 खोला नहीं क्या वो खोला आ जाएगा। नहीं तो बस ऐसे स्थिति में छोड़ के जाइएगा मिस्त्री के पास, मिस्त्री पर उनका हॉल बना देगा हाथी रखने वाला, फिर पता चलेगा अंतिम पास कर जाता है। चलिए तो listen to me, one thing sir, I am seriously here, everyone get seriously, everyone go to serious, कि when you are going to achieve the highest knowledge, okay, then your work must be different from the others. जब आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करेंगे तो आपका वर्क डिफरेंट करेगा दूसरा से, उसके करने के प्रोसेस में बदलाव हो जाएगी। इसीलिए पढ़िए जरूर। और दुनिया में जो भी, चाहे वो अंबानी हो, रिलायंस कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, किसी को भी देख सकते हैं, सब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और हजारों करोड़ों पढ़ा लिखा को अपना अंदर में काम करवाता है। बात समझ में आ रहा है आपको? आप भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अच्छा रीडर बनना पड़ेगा, पढ़ने वाला बनना पड़ेगा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चलता है, देयर इज वन कॉमन थिंग इन ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज सक्सेस एंड वेल नोन पर्सन हु, देयर इज ओनली वन क्वालिटी व्हिच इज कॉमन, इज नन एज अ ही मस्ट बी अ गुड रीडर। वो क्या होना चाहिए? एक अच्छे रीडर होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए। और जैसे वो अच्छे पढ़ने वाला होंगे तो उनमें इस तरह का क्वालिटी होना, गुण होना स्वाभाविक बात है। गर्मी लग रहा है? अब यहाँ आ रही है। हाँ यार, एक आदमी आ रही है, कुर्सी मांगे तुम्हारे निकाल दो, तुम बैठ दो, उसे मुझे कुर्सी का कोई जरूरत नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ पंखा कर रहा है, यहाँ जगह लेगा, इसलिए अरे और कितना लगा? 2 लाख? जिधर चल रहा है मुझे नहीं लग रहा है, पता नहीं किसको लग रहा है। थोड़ा इधर और करो ना। लिसन टू मी। तो वो कहते हैं कि इफ यू रीड एनी फेवरेट बुक, कोई भी आपका जो फेवरेट बुक हो, अगर आप उसको पढ़ते हैं एवरी डे फॉर 5 मिनट्स, केवल 5 मिनट के लिए प्रत्येक दिन पढ़ते हैं, तो दुनिया में जितने भी 5% लोग हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने वाला या गुड रीडर के रूप में जाना जाता है, उस 5% लोग में आप भी जाने जाएंगे कल से। क्योंकि अगर आप एक दिन में 5 मिनट पढ़ते हैं, इसका मतलब हुआ आप 3 पेज पढ़ देते हैं। ठीक है, आप 3 पेज पढ़ दिए एक दिन में, तो 1 महीना में आपका ही पेज पढ़ दिए 3 या 9, 90 को पेज पढ़ दिए आप,
तो इस हिसाब से आप सोच लीजिए साल में कितना पढ़ेंगे। और एक बुक मुझे लगता है 100 से 150 का पेज का होता है, छोटा सा अगर कहानी या स्टोरी का पढ़ेंगे। और इस तरह से पढ़ते 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 आप एक विशाल नॉलेज का भंडार बना लेते हैं अपने आप। आया बात समझ में? नोट में अच्छा, तो ध्यान देंगे, कह रहे अगर आप पढ़ते हैं तो 5% पीपल में शामिल हो सकते हैं जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और मैं इसको सीरियसली बतला रहा हूँ, सीरियसली ले, और इसको ढूंढिएगा तब नहीं में जाएगा। अगवल आगे जितवा नहीं तो कैमरे में देखा भेज देते ना। हाँ, वो डिलीट हो गया नहीं रहता है। अच्छा बता देते फिर रखने तो फिर धीरे धीरे छोड़ दो नहीं रहता। अच्छा एगो बेइज्जती की तरीका तो महा बेइज्जती है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं कि if a donkey carries, if a donkey remains donkey, it means एक गधा गधे हो जाता है, चाहे गधा कुछ रिमेंस करे, कुछ कैरी करे, all the whatever he carries, कुछ क्यों ना ढोता हो, गधा हमेशा गधे होता है। नहीं समझ में आया? एक बार गधा ऊंट दोनों बच्चा जा रहा था, आपस में बात करते करते, रो की बात बहुत बढ़िया। तो जा रहा था दोनों रास्ता में, तो एगो के ऊपर क्या था, नमक का बोरा, एगो के ऊपर था रुइया का बोरा। आप सबको पता होगा, कहे थे आप सब बुझिया रहे। तो नमक के बोरा वाला पानी में दिया तो उसका पूरा घुल गया, तो उसमें नदी मिला रास्ता में, तो वो बैठ गया, ऊँट बैठ गया जाके पानी में, उसका पूरा नमक गल गया, उसका हल्का हो गया। अब जो घोड़ा था, वो गधा था, इस सोचा बोलता है जाने लो भाई, एगो बात कहियो कि हमर वाला हल्का भाग लो की बात करे छी, हम जरूर पाएंगे। अब वो भी गया, अब उसका रुइया था भीज गया बारिश में। तो गधा हमेशा गधे हो सकता है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। व्हाटएवर ही कैरी इट डोंट मैटर, क्योंकि अगर एक डोंकी क्या करता है, एक डोंकी कैरीज अ gold, then he will not become a golden donkey। बन पाएगा क्या? चाहे अगर हम गधा पर क्या करें, सोना ला दे, तो गोल्डन डंकी बनेगा क्या? सोना वाला डंकी बनेगा क्या? गधा बनेगा सोना वाला क्या? नहीं, फिर उतार लेंगे, उड़ा रहेगा। कैसे कि ऊपर उसको उतारने वाला आता है, सीधा छीन लेते, नोच लेते। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि आप एजुकेशन को इस रूप में बैठाएंगे कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाइए किताब से पढ़ लीजिए, डिग्री ले लीजिए, हो गया फेंक दिए, नहीं, उसको पढ़िए और देखिए कि आपके जीवन में इसका कहाँ कहाँ उपयोग है। और अपने रुचि और अपने मन पसंद के हिसाब से ऐसे ही विषय का सिलेक्शन करें जिनमें आप रुचिपूर्ण हो और आपके भविष्य निधि के लिए 100% सही साबित हो। बात समझे? तो इसीलिए हम बतला रहे थे कि रीड करना क्यों जरूरी है। बिना रीड किए आप वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेटर, वर्ल्ड के बेस्ट पर्सन के रूप में जाने ही नहीं जा सकते हैं। तुम दोनों को नौ लाख से बड़ा ही लेन से बड़ा उतरा खाली अखर बजाय कहता है। इस पर एक कोटेशन है, मैं इश्क में जीत के आने के लिए काबिल हूँ। अब ये कहते थे मेरे सर कि देखिए, वो कहते थे कि जो व्यक्ति को प्यार करना है वो पैसा नहीं कमा सकता है, और जिसको पैसा कमाना है वो प्यार नहीं कर सकता। हम कहते थे क्या बात करते हैं सर? क्या सर वो जब उनकी शादी होते हैं, जब वो पति पत्नी बनते हैं तो नहीं होता है क्या? तो आप बोले कि बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है तो वो क्यों नहीं घर में ही रहते हैं? उनको भी बाहर निकलना पड़ता है, उन्हें प्यार और उन्हें बाल बच्चे और बच्चे की किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसके लिए अपने गांव में नहीं रहते,
बाहर कमाते हैं, देह तोड़ के कमाते हैं और रुपया अर्ज करके लाते हैं, और वो प्यार वो उस रूप में वरदान के रूप में हम लोग रहते हैं उनका, ठीक है, जो जिसके रूप में जीव के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि एक जीव अपने समान दूसरे जीव को जन्म देता है, यही जन्म की प्रोसेस होती है, और जन्म होता है द फाउंडेशन ऑफ द लव के कारण, ठीक है ना। तो वो बतलाते हैं कि मैं इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, ठीक है, क्योंकि इश्क इतना खतरनाक चीज होता है, जो एक बार व्यक्ति को हो जाता है तो या तो वो क्या होगा, बर्बादे हो जाएगी, तबादे हो जाएगा। जनरली बर्बादे होता है, आबाद नहीं है कमाई हो, एक आदमी तबादे होता है तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वो आबाद तो होगा उसमें, नहीं समझ में आया, वह बोला कौन सा बोला, दुनिया याद करे भाई, दुनिया का को याद करेगा, अपना होश करिए, है बात समझते। अब इसके पीछे ये है रीजन कि आखिर ऐसा होता है तो इसकी क्या क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इश्क करेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप पैसा जब नहीं कमाएंगे तो इसका 0 सन्नाटा हो जाएगा। तेल खरीदने के लिए भैया घर में गाँव होगा, उसको बेच के तेल लाना पड़ता है, मांस ढाले रह जाएगा, तेल लाना पड़ जाएगा। आप बताइए क्या 5-6 बजे तेल निकलता है, उसी को निकाल के कर पाएंगे क्या, पका खाएंगे, ठीक है। और उनके बाद छोड़ दीजिए, लाने में भी आपको दिक्कत होगा, उसमें भी पैसा की आवश्यकता है, बात समझ में। तो मैंने ये बतलाया, इसीलिए कहते हैं कि मैं इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, अकेला ही मैं जमाने के लिए काफी हूँ। कह रहे हैं मेरी हर हकीकत को नाकाम समझने वाले या ख्वाब समझने वाले, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी। आप इस चीज को सकारात्मक रूप से अपने जीवन में प्रयोग करें। जब आप पैसा कमा लेते हैं, ये देखिए तो कौन है वो, ये बैठल के यहाँ ठीक रहा है, अच्छा ध्यान देंगे, आप लोग को पीछे नहीं देखना है, सिर्फ आगे देखना है, ठीक है, हाँ हाँ आगे देखना है। तो वो क्या कहते हैं कि मेरी हर हकीकत को, इसमें हंसने वाला कौन बात है क्या है, मूर्ख हो क्या, अगर लाइन चला गया तो हंसने वाला कौन था। आ जाओ तो बउआ, कल देखो तो कोई डिजाइन कर रहा था घर पर, क्या देख जाओ तुम, चलो ध्यान देंगे यहाँ। तो वो कहते हैं अभी इन्वर्टर पर दिया है, वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो वो कह रहे हैं कि मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, मैं तुम्हारा नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ, क्योंकि जब आप सारे चीजों को बढ़िया से बेखूबी तरह से समझ जाते हैं, बखूबी रूप से, तो आप ये समझ जाते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या निगेटिव इफेक्ट है। फिर आप एक ही और अग्रसर करते हैं, और आप देखेंगे जब बच्चा किशोरा अवस्था में होता है, एडोलसेंस की अवस्था में होता है, तो उन्हें पता ही नहीं होता सही गलत क्या है। तो ऐसे अवस्था में बच्चे फॉलिंग डाउन कर जाते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, तो नकारात्मक की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं कि इन द होल इंग्लिश लिटरेचर द मोस्ट डेंजरस एज इज नन एज फ्रॉम 30 to 70, 13 से लेकर 17 साल का जो उम्र होता है सबसे खतरनाक होता है। इस बीच में आप जो क्या करवा लेगा आपको भी नहीं पता होता। आया बात समझ में। जैसे ही आपके पेट में गैस बनता है वो धीरे धीरे यहाँ आ जाता है, यहाँ तक है तो ठीक है, बट जैसे ही वो यहाँ आएगा आपके बॉडी से कुछ भी करवा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए यू मस्ट हैव टू बी एजुकेटेड एट फर्स्ट टू सर्वाइव एज अ गुड पर्सन, टू सर्वाइव एज अ ग्रेट पर्सन। आया बात समझ में। टू सर्वाइव एज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, सो एवरी पर्सन मस्ट हैव टू क्रिएट यू नो सच अ ह्यूमन रिलीजन। आप देख लीजिए ना, आप ह्यूमनिस्ट की बात कर रहे हैं सर, कई बार कब से कर दिया, ये क्या हो रहा है। अब देखिए हम मानव तो वही है जो इस सुंदर धरती और वसुंधरा का उपभोग हमेशा से करते आए हैं।
एक वो वृक्ष लगा है उसको भी उपाड़ के फेंक देते हैं, अपना उपयोग में ले आते हैं, लेकिन उसके जगह पर नए 2 वृक्ष लगा देंगे वो हमसे नहीं हो पाता है। उसके जगह पर 2 नए वृक्ष लगा देंगे हमसे नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये है हम मानव, ये है हमारी असली रूप। इसीलिए अब आप इसे काइंड कदापि नहीं कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के प्रकृति का दोहन करते हैं, उसका भरपूर उपयोग करते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए आप 1 पैसा के भी जिम्मेदार ना बने। ये कदापि प्रकृति को शोभा नहीं देगा। आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं मैं इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, अकेला ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ, मेरी हर हकीकत को खूब समझने वाले मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। जब आप खूब मेहनत करते हैं तो आपके पास पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है, तब कहता है मेरे बच्चों मुझे दिल खोल कर खर्च करो। क्या कहते हैं? मेरे बच्चों मुझे दिल खोल कर खर्च करो, क्योंकि मैं कमाने के लिए अकेला ही काफ़ी। जब वो इससे बात से नहीं मानता है, कहता अरे ये तो अगर वाला बात हो गया, क्या बात करता है? तब वो कहता है डोंट वरी, मैं अतर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मेहनत से कमाई हुई पूंजी और उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने जो टैलेंट और जो शिक्षा और जो पद्धति हासिल की है उससे मैं अपने जीवन को किस तरह से चलाना है, किस तरह से सुगम मार्ग पर दोहराना है, ये मुझे पता है। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको ये अकर मान लेते हैं, फिर वो कहते हैं हमको चिंता मत करो, एक अखबार हूँ मैं, औकात ही क्या है मेरी। वो कहते हैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी। याद रखेंगे इस चीज को डायरेक्ट हम अपने जिंदगी में उतारने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ उसी से मतलब होनी चाहिए, ना कि दूसरे चीजों से। याद रखेंगे, ठीक है? हाँ, इसी संदर्भ में कह रहे हैं गुरु जी के बारे में कि Guru is everything. Guru means teacher is everything. Our internal life, you know, he is the master mind of the peace. We can mention he is everything. He is everything in our internal life. Internal मतलब भीतरी, external मतलब बाहरी। Nothing is possible to push. Nothing is possible without him. कुछ भी उनके बिना संभव नहीं है। एक शिक्षक के बिना life needs some power to push you up. क्योंकि आपको क्या करना होता है, कुछ ऐसे पावर की जरूरत है जो आपको बढ़ाए, जो आपको ऊपर पहुंचाए। नहीं समझ पाया? आपको ये समझना